अब एक काम करते हैं, आज मार ही डालते हैं साले को। प्रिंसिपल ने क्लास में सबके सामने बैंड बजा दी, उसे मार डालेगा? हाँ। मेरे पास बेटर प्लान है। क्या? ये देख। अबे ये क्या है? प्रिंसिपल का बर्थडे है, मैं उसके लिए केक लाया हूँ और हम भी जहर इसके केक में डाल के मार डालेंगे साले को। जिंदगी खराब करने वाले सारे आइडियाज तेरे दिमाग में क्यों आते हैं? ये जहर नहीं है तो जुलाब है, बकरी का, जो तू उसे खिलाएगा। अभी अबे मैं क्या कर रहा है? प्रिंसिपल होगा, अपने घर का होगा। ईगो हट की तेरी, उसने इंसल्ट की तेरी, पीछे मत हट। तो तेरी भी तो इंसल्ट की है, तू भी चल मेरे साथ। हाँ तो दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है चल। जुलाब तो कूद। हाँ है? अरे मतलब जुलाब की दवाई कूद। हाँ हाँ। चल 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 जल्दी कर। और अब हम ये इसके केक पे छिड़केंगे और प्रिंसिपल अगले पूरे हफ्ते छिड़कता रहेगा, छिड़काता रहेगा, छिड़कता रहेगा, छिड़काता रहेगा। चल। क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? तुम ये नीचे बैठी है, मेरे को दिखाई थोड़ी ना दी। हट तेरी तो। पागल कहीं का। Idiots, duffers, एक नंबर के तुम लोग दोनों। गाली देती है, एक तो केक गिराती है, ऊपर से गाली देती है। मैंने केक गिराया? मैंने गिराया केक? मैं चल छोड़, हट यहाँ से। और बाय द वे तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? हम वो प्रिंसिपल का बर्थडे, उनके लिए केक लाए हैं। मैं भी। पता है कितना डिफिकल्ट होता है रात को पीछे वाले गेट से अंदर आना? छोड़ यार मन्नू, चलते हैं यहाँ से। किधर जा रहा है? सॉरी कौन बोलेगा? ओए, किस बात की सॉरी? तूने जो मेरा केक खराब किया उस बात की सॉरी। और तूने हमारा केक खराब किया उसका क्या? तू सॉरी और बोलेगी? किसी ने लात मार के गिरा उस बात का क्या? और गिराकर पी तोड़ी उसका क्या? तू सॉरी बोलेगी? तू सॉरी बोलेगा? तू सॉरी बोलेगी? तू सॉरी बोलेगा? मैं ही सॉरी बोल देता हूँ यार। नहीं, ये बोलेगी। अगर फुकरों की डेफिनेशन के बगल में किसी बंदे की फोटो डालनी होती तो वो डंपी की फोटो डालते। फुकरेपंथी में डंपी और उसका दोस्त मन्नू दे वर अ क्लास अपार्ट। दिन भर कैंपस में बस पहले बैठना। डंपी के लाइफ में कोई गोल नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, एक्चुअली कुछ करने का मन ही नहीं। और उसके दोस्त का दिल आगे साशा। 17 की एज में साशा ने ऑलरेडी अपने अगले 5 साल का प्लान बना दिया। उसे अपने करियर के साथ क्या करना है, अब कौन सी एज में सीरियस रिलेशनशिप में होगी, कौन सी एज में वो शादी करेगी, सब कुछ। और ये सब कुछ उसे अगले 5 साल में करना था। साशा के पास टाइम पास करने का कोई वक्त ही नहीं था। मन्नू, क्या हुआ? अबे दिल्ली ले गई यार। और वो केक वाली? हाँ वो केक वाली। भाई सेटिंग कराना मेरी उससे प्लीज। अब किसकी? तेरी और उसकी? हाँ। अभी तो देखा उसे, अभी मैं जानता भी नहीं उसे। तो मैं पता लगा कर देता हूँ ना भाई। तो जाके बोलूंगा क्या उसे? अरे सुन तो, ऑफ कोर्स तू यही बोलेगा कि तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसे वेज नॉन वेज दोनों तरीके के जोक आते हैं। और हाँ, मूवी की प्रेफरेंस वो तो होनी बहुत जरूरी है ना मेरे भाई, है ना? करवाएगा ना मेरे भाई? भाई करवाएगा ना? तो चल यार। एक प्लेट समोसा, एक प्लेट इडली और केचप भी देना, चटनी भी। अबे हम लोग ऐसे टकराते क्यों रहते हैं? शायद अच्छी दोस्ती की शुरुआत ऐसी होती होगी। वैसे दोस्ती से याद आया, तूने मेरे दोस्त को कल ठीक से देखा था ना? कौन? वो डरा हुआ सा? हाँ मन्नू, कैसा लगा? हम साथ में लंच कर रहे हैं क्या? ओह सॉरी बोलने आया होगा ना, बैठे रहे। बात तो सुन, वो मन्नू है ना, वो तेरे को आस्क आउट मारने की सोच रहा है। सोचने दे। हाँ सोचने दे। सही है। वैसे तू भी इसमें इंटरेस्टेड है? मैंने अभी तक उसको ठीक से देखा भी नहीं है। हाँ तो अब देख ले, बुला दे दो। मन्नू, मन्नू। नहीं पागल है क्या? क्यों? क्या हुआ? हीरो नहीं है? लेयर्स देख उसके, एकदम ओरिजिनल, और जीन्स एकदम फट्टे,
स्टाइल है यार बनने में, एकदम फैशनेबल। एक बार मिलके तो देख उससे। मुझे नहीं घूमना किसी की हीरोइन बनकर, और ऐसे लड़कों से तो मैं दूर ही रहती हूँ। हाँ तो दिल का तो एकदम सिंपल है यार, और दिमाग से एकदम सिंपल, स्वीट एकदम। मिलके तो देख उससे। चल बुला ले। बन्नू, अबे आना। ये मन्नू है, और एक्चुअली मैं तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गया। साशा। लवली नेम। एक्चुअली अच्छा नाम है। हाँ तो बता, क्या बात करनी थी? नहीं मतलब हाँ, वो बोल। एक्चुअली ना मैं बहुत फनी किस्म का इंसान हूँ, और वो वेज और नॉन वेज दोनों तरीके के जोक आते हैं मुझे। हो गया? निकलूं? नहीं नहीं मैम, नहीं मतलब साशा, साशा, वे डम्पी। रुक। तो मन्नू कैसा लगा? मैं है मतलब? देख, सीधा साधा सा हिसाब है। मुझे डिग्री कॉलेज में जाके सीरियस वाला अफेयर करना है। तब तक इस टाइम पास अफेयर के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ तो किस टाइप के लड़के पसंद है तुझे? अगली बार उससे वो ही बना लाएंगे। हाँ तू अपने दोस्त से कुछ ज्यादा प्यार नहीं करता? अपने लिए क्यों नहीं पूछ रहा? मैं तुझे पसंद नहीं आई क्या? हाँ लेकिन उसने तेरे को पहले देखा था ना? एक्चुअली तूने मुझे पहले देखा था। लेकिन यार के प्यार पे वार, मतलब जीना बेकार यार। वैसे तू फिर भी ठीक है, स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन जो तेरा दोस्त है ना, वो थोड़ा सपोर्टिंग कास्ट टाइप है। बनना तो तुझे हीरोइन ही है ना, सपोर्टिंग कास्ट वाले के साथ इमेज डाउन हो जाएगी। एक काम कर, अपने फ्रेंड को जाकर बोल दे कि मुझे उसका फ्रेंड फिर भी ठीक लगा। सुन ले मैं क्या बोल रही हूँ, फिर भी ठीक लगा। अगर वो सॉरी बोले तो। क्या? मैं नहीं बोला सॉरी। ठीक है, 1 हफ्ते बाद आऊंगी, अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर ले। सोच लेना सॉरी बोलना है या नहीं। हाँ क्यों? बाहर आना, तुझसे कुछ बात करनी है। अबे देखो, मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? अरे जुगाड़ से मिला तेरा नंबर। बाहर आना, बात करनी है। नहीं नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकती। गॉड, तू ऊपर आ चुपचाप। हाँ चल ठीक है, आता हूँ। ओह साशा, तू मेरे बारे में भूल जा यार। डन। चल चल अब निकल। सीरियसली यार, मैं अपने फ्रेंड को दगा नहीं दे सकता। एक्चुअल बात बता, क्यों आए यहाँ पर? वो मैं तेरे बारे में सोच रहा था, फिर मैंने सोचा सोचने में क्या पॉइंट है, जाके मिल ही लेता हूँ। तो भाई की बाइक लेकर आ गया। क्या बात करनी है? तू मुझे एक्चुअल में लाइक करती है? एक्चुअल में मैं किसी को लाइक नहीं करती। एक्चुअल में मुझे अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। लाइफ मतलब करियर? तूने सोच लिया तुझे क्या करना है? हाँ तो 12th खत्म हो गया ना, तूने नहीं सोचा? यार मैं तो सिर्फ आज के दिन आज की देखता हूँ। आज का दिन बार बार नहीं आता। कल की फिक्र करते करते आज का दिन कब निकल जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। कुछ भी प्लान बनाओ भाई, प्लान पर चलो। मैंने तो अपना बना लिया। क्या करने वाली है? पहले इंजीनियरिंग, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर MBA, और फिर 1 लाख पर मंथ की सैलरी 25 तक। 1 लाख इतने मिल जाते हैं? हाँ तो छी, तुझे इतना भी नहीं पता मैंने तेरे बारे में क्या क्या सोचा था। स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, पर तेरा तो लाइफ में कोई प्लान ही नहीं है यार। ऐसे मत बोल यार, मैथ्स में इस बार 68 मिले मुझे। तेरा सच में कुछ नहीं हो सकता भाई। प्यार से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। पेट से याद आया, तेरे फ्रिज में कुछ है खाने लायक? कैसा है यार तू? कैंटीन में खुद को मेरे सीट पे इनवाइट कर लेता है, और मेरे घर आकर खुद को डिनर पे इनवाइट करेगा क्या? डिनर थोड़ी ना मांग रहा हूँ, ऐसे ही कुछ लाइट सा। और वैसे भी मेहमानों को खाली पेट नहीं भेजते हैं। सुन 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 सुन, तुझे मेरी पेट की पुकार सुनाई दे रही? फ्रिज में कुछ है तो दे दे, फ्रिज में कुछ है तो दे दे। लेके आती हूँ, लेकिन जब तक मैं लेकर ना हो ना, प्लीज आवाज मत करना। ओके।
साशा। ये ले हलवा। आज मुझे लगा मैंने फिर से वेट पुट ऑन कर लिया है। मोटी हो गई हूँ मैं, मोटी मोटी मोटी। वैसे मुझे तो नहीं लगी तू मोटी। तेरी डेयरिंग कैसे हुई मेरी डायरी पढ़ने की? डायरी दे, डायरी दे, डायरी दे। आज तूने नहाए बिना टॉयलेट चली गई और मैंने सारा ब्लेम सिमी पर डाल दिया। ये यार बहुत गंदी। डायरी दे। पढ़ने ना यार। अरे बाबा पढ़ने ना। ये नहीं। आज मुझे एक लड़का मिला डंपी नाम का। हाँ, अपने फ्रेंड की सेटिंग कराने आया था। फ्रेंड से तो वो बेटर है। इस लड़के में कोई बात नहीं है, फोकस ही नहीं है लाइफ में। क्या करना चाहता है, फुकरा टाइप का है, फुकरा टाइप का है, लूजर है। मैं तुझे लूजर लगता हूँ, फुकरा लगता हूँ? देख, अगर लाइफ में तुझे फ्रैंक ओपिनियन अच्छे नहीं लगते ना, तो इसे डायरी पढ़ने जैसे पंगे भी नहीं लेने चाहिए। भूख लगी थी ना, ये ले हलवा खाओ, मुंह ठीक कर। वैसे ये सब कुछ भी तूने प्लान किया था ना, डायरी के द्वारा मुझे हर्ट करना? वैसे भी तो सब कुछ प्लान करती है। अपना ना मुंह बंद कर ले पहले। और दूसरी चीज, मेरी प्लानिंग का ना बार बार मजाक मत उड़ाया कर। 10 साल बाद देखना कि तू कहाँ होगा और मैं कहाँ होंगी। मैं तो कहीं विलायत में जाके MBA कर रही होंगी और तू यहीं कहीं पार्क में ना गुब्बारे फुला रहा होगा। यही तो है ना मेरी औकात, गुब्बारे तो बेचूंगा मैं, फुकरा हूँ, लूजर हूँ। चल ठीक है ना, अब ज्यादा फुटेज मत खा। एक तो फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं है, ऊपर से ड्रामे करता घूमता है। और वैसे भी ना तेरे को लाइफ में कोई लड़की नहीं मिलने वाली, क्योंकि लड़कियों को तो ऋतिक जैसे स्टड अच्छे लगते हैं। तो क्या करूं? अब तू देख क्या करना है। मतलब अगर तेरे को मेरी जैसी लड़की चाहिए तो तुझे कुछ तो बनना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर तू सॉरी बोल देगा, मतलब मेरी जैसी लड़की सोच सकती है कि अगर लड़के ने सॉरी बोला है तो माफ कर देते बेचारे को और एक चांस दे देते हैं। मैं सब कुछ कर लूंगा, सॉरी नहीं बोलूंगा। अरे साशा, यार तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? तुझे मेरा नंबर किसने दिया? वो डंपी ने दिया। और किसने? कहाँ है वो? कौन डंपी? अरे उसकी फैमिली तो दिल्ली शिफ्ट हो गई ना, और उसने अपना डिग्री कॉलेज भी वहीं से करना है। कब? 2 दिन पहले। अरे तो वो छोड़, तू ये बता अभी क्या कर रही है? कॉफी पीने चले? हाँ, इसके बाद फ्री तो होगी ना तू? हाँ साशा, चले ना? अरे साशा सुन तो, अरे बहुत मजा करेंगे यार, मूवी भी देखेंगे। डंपी के बारे में साशा एक्चुअली तब सोचने लगी जब वो उसे बिना बताए चला गया। डंपी उसे कितनी सारी चीजें कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। वो उसके चिढ़ाने का बुरा मान गया था। लाइफ में कई बार हम जो चीजें नहीं कहते उन्हीं से हमारी जिंदगी बदल जाती। डंपी और साशा दोनों के बीच 5 साल गुजर गए, ऐसे बिना एक दूसरे से बात भी की। ये तुम्हारे लिए मैंने बनाया। पेन ड्राइव? हाँ, इसमें 12 गाने जो मैंने तुम्हारे पैरों के लिए लिखे। मेरे पैरों के लिए? हाँ 12 गाने? हाँ, जिसको गाया भी मैंने है, कंपोज भी मैंने किया है और बजाया भी मैंने है। राइट। वाह, तुम्हारे पैर में देखता हूं ना तो एक दर्द सा महसूस होता है। तेरी नाजुक सी एड़ियां फितरत कर दे तेड़ियां। ये ना बहुत ही रोमांटिक गाना है, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि मेरी एड़ियों के बारे में छोड़कर तुम्हें कुछ ऐसी चीजों के बारे में गाना लिखना चाहिए जिसको लोग सुनना पसंद करें? नहीं दिखता मुझे तुम्हारे से और कुछ भी। नहीं सोच सकता हूं तुम्हारे बारे में और कुछ भी। तुम्हारे अलावा ना तो मैं गा सकता हूं ना ही बजा सकता हूं।
तुम ही मेरी जिंदगी हो और तुम ही मेरे मन की धुन हो। पॉइंट नोटेड। अच्छा सुनो, वो जो तुम्हें कोई एड फिल्म मिलने वाली थी उसका क्या हुआ? नहीं समझ पाया मेरे टैलेंट को। मैंने अपने सारे गाने उनको सुना दिए, पर शायद उन लोगों को मेरे दिल की जुबान समझ में नहीं आई। कहीं तुमने उनको ये पैरों वाले गाने तो नहीं सुनाए ना? हाँ तो क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ? मैं और तुम एक दूसरे से प्यार करते, मुझे किसी से नहीं छुपाना है। फिर चाहे वो जानना चाहे या ना चाहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Congratulations! आपके बेटे की लाइफ में बहुत ही जल्द ट्रू लव आने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे आपके बेटे के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। जानकारियां तो मुझे आपसे चाहिए मैडम। मेरा लड़का बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है, एकदम बदल चुका है, एकदम मेहनती, काम के प्रति समर्पित और ईमानदार हो चुका है वो। अरे तो इसमें आप इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो? मुझे लगा था कि निकम्मा लड़का पैदा हुआ है, और मुझे वैसा लग रहा है कि किसी का भूत उसके अंदर समा गया हो। देखिए भूत वूत कुछ नहीं, बस हमें अपने लड़के के फ्यूचर के बारे में जानना है। उसकी एक अच्छी जॉब तो लग गई है, बस उसकी शादी कब होगी और एक अच्छी से घर की लड़की हमारे घर की बहू कब बनेगी, बस इतना ही जानना है। कैसी बहू चाहिए आपको अपने बेटे के लिए? जो संस्कारी हो और अच्छे घर से हो, बस। और जिसने मास्टर कंप्लीट किया हो, बस। उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड ना रहा हो, बस। और थोड़ा घर के काम करने के लिए विलिंग होनी चाहिए, बस। बस। हाँ, और थोड़ी सुंदर होनी चाहिए, बस। बस। ऐसे तो आपको 5 अलग-अलग लड़कियां ढूंढनी पड़ेगी। आपके बेटे की कोई फोटो है आपके पास? हाँ है ना, ये देखिए, ये मेरा बेटा है, किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। डम्पी! हाँ, क्या तुम इसे जानती हो? अब हम इसे यश बुलाते हैं। हाँ, हम लोग 12th स्टैंडर्ड में साथ में पढ़ा करते थे। ये आप लोगों का बेटा है? हाँ। लेकिन आप लोग तो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे ना? हम लोग दिल्ली में ही थे, फिर 5 साल बाद ट्रांसफर करवा कर यहाँ आ गए। लेकिन मेरे बेटे का कहना है कि शादी के बाद हम लोग वहां फिर से शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ है हम लोग उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। डम्पी यहाँ है, मुंबई में? हाँ, जूनियर कॉलेज का सर्टिफिकेट लेने गया। 5 साल हो गए पर अब तक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं लिया। अभी यार रात को 4 बजे कॉल कर देगी, और अगर नहीं उठाया ना तो रोना चालू कर देगी कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। I mean, मेरी भी तो कोई लाइफ है ना यार मैं ना सिंगल ही ठीक था। अबे वैसी कोई बात नहीं है, बंदी सी होनी चाहिए यार, बस तू उसे छोड़ दे ना। यार फिर मैं सोचता हूँ हर बंदी तो एक जैसी होती है, इसका नहीं तो किसी और का रोना सुनना पड़ेगा। I mean, क्या यार, मैं ना सिंगल ही ठीक था यार। ये मन्नू, हाँ तुझे साशा याद है? अबे जिसने 12th में तुझे छोड़ दिया था। अबे तू जानबूझ के उसकी बात करता है ना। अबे कहाँ जा रहा है, सुन तो। भैया एक फ्रेंच फ्राइज और बर्गर, उसमें चीज कम डालिएगा और केचप थोड़ा सा ज्यादा। भैया, ओ हाय, पहचाना? अभी केक वाला? हाँ, तुम्हें सिर्फ वही याद है, केक वाला? ओ हाय साशा। ये कौन है? ये कम ऑन यार, मन्नू, मैं भी तो उस दिन केक लेके आया था। सॉरी डम्पी, मैं तुझे शाम को मिलता हूँ। चल सुन, तुझे कभी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती ना, तू हमेशा अपने आप बैठ जाता है। हाँ अच्छा पूछ ना कि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, पूछ। बता। वेल, इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, एमटेक कर रहा हूँ, वर्क एक्सपीरियंस की प्लेसमेंट भी लग चुकी है, और उसके बाद अब्रॉड एमबीए। वेरी गुड। सिर्फ वेरी गुड, थोड़ा तो और रिएक्शन दे। जो तू कर रहा है ना, वो दुनिया के लाखों और हजारों लोग करते हैं, उसमें थोड़ा और रिएक्शन क्या दूं? ओए, अपने 5 साल पहले वाली बात भूल गई? तुझसे तो बेटर कॉलेज मिला होगा मुझे। मैंने इंजीनियरिंग की ही नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते ना आज में जीना छोड़ देते हैं, तो मुझे अपना आज वेस्ट नहीं करना था। ओए, ये तो मेरा डायलॉग है, लेकिन तूने सच में इंजीनियरिंग नहीं की? तो तू कर क्या रही है? मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, लेकिन फिलहाल मेरा पूरा ध्यान
मेरी टैरो क्लासेस रीडिंग को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। टैरो? तेरे कार्ड्स निकाले? चल देखते हैं तेरे कार्ड्स में क्या आता है। कार्ड्स तेरा फ्यूचर क्या बताता है? ओके चल एक कार्ड उठा। तेरे पास वो तोता फोता नहीं है? जी नहीं, क्योंकि इससे पहले ना मैं एनिमल राइट्स के लिए लड़ रही थी। अब कार्ड उठा। यार तू ये कर क्या रही है? तेरे बोलने पे मैंने इंजीनियरिंग की, एमटेक कर रहा हूँ, तू ये पत्ते पलट रही है। देख टैरो कार्ड्स का ना मजाक मत उड़ा। तुझे पता है अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स मुझे 21 साल की उम्र में बहुत ही लविंग और केयरिंग लड़का मिलने वाला था, तो मिल गया। तो मतलब तूने बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया? वो इंजीनियर होगा? नहीं, म्यूजिशियन। तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम दोनों ने अपनी लाइफ एक्सचेंज कर ली है? बात तो तूने बहुत पते की थी यार। पता है तेरी इन बातों को मैंने 5 साल में कितना मिस किया। और मुझे याद क्या? वैसे तेरा जो बॉयफ्रेंड है वो तो म्यूजिशियन है ना? हाँ, मतलब फिलहाल अभी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन पता है उसके गाने में ना बहुत दर्द है। एक अजीब सी फीलिंग आती है यार उसका गाना सुन के। मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाएगी? तुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है? हाँ, देखना चाहता हूँ 5 साल में तेरा टेस्ट कितना बदल गया। ओके। क्यों हुआ ये? मुझे नहीं पता भाई। पूछ नहीं रहा हूँ, ये गाने के अल्फाज हैं जो मैंने साशा के लिए लिखे। पूरे 3 दिन लग गए मुझे कंपोजिशन बनाने में। 3 दिन लग गए सिर्फ क्यों लिखने में? बेबी कोई दूसरा गाना सुनाओ ना। कौन सा? वो जुल्फों वाला। नहीं बेबी, वो गाना मैं अगर गाऊंगा ना तो मुझे रोना आ जाएगा। ओके ओके ठीक है, तुम इतना ही बोल रही हो तो मैं वो भी गाना गाता हूँ। तेरी जुल्फों से खून बहा। जुल्फों से खून कैसे बहा? आई मीन हेड इंजरी थी क्या? तुम्हें शायद कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ। अगर होता तो तुम्हें ये समझ में आता कि प्यार में एक बंदा कितना हर्ट हो सकता है जब अपनी ही गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखता है। साशा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारा यूं किसी के साथ भी मिलना जरा भी पसंद नहीं है। हमारी प्यार की जो रिदम है ना वो अपसेट हो जाती है। एक दूसरे की लाइफ में इतना भी इंटरफेयर नहीं करते ना। पुराना दोस्त है वो मेरा। एक्चुअली दोस्त भी नहीं, मैं तो अपनी दोस्त की सेटिंग कराने के चक्कर में था। तब तो ये बहुत अलग हुआ करती थी। 5 साल पहले अगर मुझे कोई कहता कि साशा टैरो कार्ड रीडर बन जाएगी और एक म्यूजिशियन की गर्लफ्रेंड, मैं नहीं मानता। मैं तो एक अलग साशा को जानता हूँ। मैं अब भी वही हूँ, बस लाइफ में चॉइसेस थोड़ी सी चेंज हुई है, लेकिन लड़की तो मैं वही हूँ। ले एक गाना गा ले साशा के लिए। अरे नहीं यार, मुझे गाना गाना नहीं आता। जानता ना तू अलग साशा को? गा गा एक गाना गा। नहीं यार मुझे गा। आशीष आशीष एक मिनट प्लीज। पागल हो क्या कर रहे हो ये? इसके साथ क्या करी थी? पर ऐसे कोई घर पे आता है तो उसके साथ कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? बैठो तुम लोग, बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा करो और मैं तो मेरी तन्हाई के साथ ही ठीक। साशा सुनना, ठीक है ना तू? मुझे पता है मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कभी जब मैं उसके साथ होती हूँ तो सांस भी नहीं ले पाती हूँ। सांस नहीं ले पाती? क्यों तू सांस नहीं ले पाती? वैसे तुझे एक बात बताऊं, जब उसने गाना गाना शुरू किया ना तो एक बार तो मैं भी सांस नहीं ले पा रहा था। तेरा तो अंडरस्टूड है। पिछले 5 सालों में ना मैंने तुझे बहुत बार मिस किया। इनफैक्ट जब मुझे मुंबई आने का चांस मिला तो मैं झट से आ गया। मैं होप कर रहा था कि तू मुझे यहाँ मिल जाए। आफ्टर ऑल अगर तेरी जैसी लड़की चाहिए तो कुछ बनकर तो दिखाना पड़ेगा। देख बन तो मैं रहा हूँ, दिखाने आया हूँ। डम्पी यार प्लीज यार फ्लर्ट मत कर। और तेरे को पता है ना मैं भी किसी के साथ हूँ। चल अभी इतना सैड होने की भी जरूरत नहीं है।
आई एम श्योर दिल्ली में भी तूने कोई पटाखा तो पटाके रखी होगी। देख, हम लोगों का इतने साल का बॉन्ड है, तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। दिल्ली में मेरी निकल पड़ी। 12th में जब तूने मुझे देखा था ना, तो मैं ऐसा ही था यार, फुकरा। लड़कियों की नजर भी नहीं पड़ती थी मुझ पे। लेकिन दिल्ली में मेरे जैसे फुकरों की बहुत डिमांड है। 4 एक साथ पटाई मैंने। लेकिन फिर भी तेरे को बहुत बार याद किया, तो प्रिंसिपल के लिए केक लाई थी यार, बड़ी क्यूट लग रही थी। तू भी तो केक लाया था। वो तो प्रिंसिपल की केक में हमने बकरी का जुलाब मिला दिया था। साला क्लास में सबके सामने चलाया था हम पे, बदला लेने के लिए। बकरी का जुलाब? वही तो कहा था मैंने मनु को हाथी का लेकर आना, लेकिन साला सस्ते में मिला ना, इसलिए बकरी का ले आया। बकरी। अगर मैं तुझे अभी के अभी किस करूं तो कैसे रिएक्ट करेगी? डम्पी यार, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई है बोलने की? क्या हुआ? एक तो तू अचानक चला जाता है, ऊपर से 5 साल बाद आकर तू मुझसे ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं तेरे लिए यहीं की यहीं खड़ी रहूंगी। और जब मैं किसी के साथ हूँ तो तू मुझसे ये पूछ रहा है कि तू मुझे किस करेगा तो मुझे कैसा फील होगा? हाँ यार, मैं कितने कमीने टाइप का लड़का हूँ। अब तुझे पता ही चल गया कि तू कितना बड़ा कमीना है, तू सॉरी भी बोल दे। सॉरी? तभी देख यार, जल्दी से बोलना क्योंकि पापा आने वाले हैं, उससे पहले तुझे निकलना पड़ेगा। तू 5 मिनट में 2 मिनट के लिए बैकआउट आएगी? क्यों? तू सॉरी बोलेगा? खुद देखिए ना। सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट इज इनफ। 2 minutes only. That's all I need. See you in 5. आ गई? तेरी घड़ी में टाइमर है? मेरे पास घड़ी नहीं है। मेरी घड़ी में टाइमर है। देख, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट में मैं तुझे 300 बार सॉरी बोल सकता हूँ, या फिर 2 मिनट हम जी भर के फन कर सकते हैं और एक बार सॉरी बोल सकता हूँ। पता क्या करना है? चल ठीक है, एक बार सॉरी बोल दे। डन। और हमारे 2 मिनट शुरू होते हैं अब। पहले डिनर इन अ वंडरफुल गार्डन रेस्टोरेंट, प्लीज। चॉकलेट। नाइस ना? चॉकलेट में नमक ज्यादा है ना? एक्चुअली मुझे चॉकलेट बिना नमक के ज्यादा अच्छी लगती है। फिल्म चलेगी मेरे साथ? ओके। लेट्स गो। जल्दी जल्दी जल्दी, 2 मिनट ही है हमारे पास। सॉरी यार, थिएटर थोड़ा छोटा है। इट्स ओके। हे, ये तो मेरी फेवरेट फिल्म है। मुझे याद है। ओह, आई एम इम्प्रेस्ड। यू शुड बी। बकवास फिल्म है यार। शॉट्स करें? शॉट्स। चल ना। चल। गो। ये कब कहाँ से चुराया तूने? वो तेरी किचन से। धोखा रख दूंगा यार वापस। चीयर्स। ये क्या था? सोडा। 5 मिनट में शराब कहाँ से लाता? रस्ते वाली क्या बात है? तू टल्ली हो गई है। तू टल्ली हो गई है। तू टल्ली हो गई है ना? है ना? है ना? है ना? जल्दी रूम तक छोड़ता हूँ। शाबाश, सीधा रूम तक पहुंच गया। बाय द वे, तेरे 2 मिनट खत्म होने में ना सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए। चल जल्दी सॉरी बोल। सॉरी तो देखा, मुझे पता था तू नहीं बोलेगा। फिर भी तू आई। चल ठीक है, जो बोलना है वो बोल दे। बोल देता अगर तेरा वो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नहीं होता तो। आई विश मेरा इट्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, एंड आई सो विश कि तू इतना बड़ा इडियट नहीं होता। 5 साल गुजर गए ना डम्पी, कुछ भी नहीं बदला। इतना सब कुछ तो बदल गया। तू इतनी सॉर्टेड हो गई है। तेरा इंजीनियरिंग, MBA, 1 लाख रुपए की नौकरी। मुझे पता है तेरी ये सारी बातें सुन सुनकर मैं कितना बदल गया हूँ, और वो मेरा आज के दिन वाली बात, वो सुनकर तू बदल गई। इट्स कॉम्प्लिकेटेड भी बदल जाएगा यार। लेकिन तो तब भी इतना ही बड़ा इडियट रहेगा। 5 साल बाद मिलना कॉलेज फायर में, फिर देखना कौन बदला है। मैं नहीं आऊंगी। तू आएगी। मैं नहीं आऊंगी डम्पी, क्योंकि मैं अब किसी के साथ हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, तू आएगी। साशा, बेबी आज अगर मैंने कुछ नहीं कहा ना तो जिंदगी भर अपने आप को गालियां देता रहूंगा। बेबी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, और
जिंदगी भर तुम्हें अपने सामने बिठाकर गाने गाना चाहता हूँ। बेबी, शादी कर ले मुझसे। और फिर डम्पी और साशा सेपरेट हो गए, शायद आखिरी बार। कुछ चीजें थी जो उसे सुनना चाहती थी, कुछ चीजें थी जो वो कह नहीं पाए। आशीष के ऐसे प्रपोज करने के बाद डम्पी और साशा के दोबारा मिलने के चांसेस कम लग रहा था, लेकिन हम जीते हैं होप पे यार। एंड ओवर टाइम लव एक बार मर सकता है, बट होप कभी नहीं मरेगा। हेलो, हाँ भी डम्पी, भूल गया है अपने भाई को? तू तो फोन ही नहीं करता यार। अच्छा सुन, अंकल बता रहे थे कि तेरा प्रमोशन हो गया है। हाँ यार साल भर हो गया प्रमोशन को, टाइम ही नहीं मिलता है उसके बाद। तू बता, तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है? साल ग्रेजुएट हो रही है ना वो। यार, जब से ग्रेजुएट हुई है ना वो पिछले साल, बाई गॉड पीछे ही पड़ी हुई है। शादी कब करेंगे, शादी कब करेंगे? शादी मुबारक हो भाई, कल मुंबई पहुंच रहा हूँ। हाँ यार, तू साशा के टच में है क्या? सच बोलूं, कभी कभी उसकी प्रोफाइल चेक कर लेता हूँ। सब खबर है उसकी, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, कौन उसका स्टेटस लाइक कर रहा है, जो उसे भी लाइक करता है, सब जानता हूँ उसके बारे में। यार पिछली बार 1 साल पहले तुझे शादी के स्टेटस में टैग किया था, उसके बाद से तेरा कुछ पता ही नहीं। कहाँ गया बे तू? यार सुन, मुझे एमबीए के लिए एडमिशन मिल गया लंदन में। अरे वाह, क्या बात है। तेरा भाई विलायत से डिग्री लेकर ही आएगा। अरे वाह यार वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक आखिरी बार मुंबई आ रहा हूँ, शायद साशा मिलने आ जाए, अगर उसे याद है तो। तुझे लगता है कि वो तुझसे मिलने आएगी? नहीं यार, वो आएगी। मैं सब कुछ कर लूंगा, सॉरी नहीं बोलूंगा। पता है तेरी इन बातों को मैंने 5 साल में कितना मिस किया। मुझे याद क्या? पढ़ने की डायरी दे, डायरी दे, डायरी दे। आज मैं नहाए बिना 2 मिनट ही हमारे पास। चल जल्दी सॉरी बोल। सॉरी तो देखा, मुझे पता था तू नहीं बोलेगा। फिर भी तू आई। साशा को वहां देखकर डम्पी सोचने लगा कि कहीं वो इमेजिन तो नहीं कर रहा। उसके सांस में सांस आ गए, बॉडी में खून दौड़ने लगा। डम्पी को पता था कि वो नहीं आएगी, और वो क्यों नहीं आएगी ये भी डम्पी को पता था, बट she came. She came. 5 साल के बाद साशा उसे पहली बार देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिछले 10 साल कहीं गए ही नहीं। वो ही डम्पी था जो इतना बड़ा इडियट था कि एक छोटी सी बात ना 10 साल पहले कह पाया, ना 5 साल पहले। और फिर साशा सोचने लगी कि आज भी वो इडियट कुछ कह पाएगा या नहीं। हाय। हाय, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, लेकिन तू आ तो गई। डम्पी। मैंने तेरे बारे में बहुत सोचा। कौन? हाय। हाय। हाउ आर यू? गुड, बट आई मिस्ड यू। आई एम रियली सॉरी साशा, मुझे तुझे पहले बता देना चाहिए था। ये सिमी है। हाय। ओ फिश। I'm sorry. I'm sorry. I'm really very sorry. Hi, I'm Sasha.
मैं और डम्पी एक ही कॉलेज में थे। एक्चुअली मैं डम्पी को हाई कहने आई थी, इनफैक्ट बाय कहने आई थी। डम्पी लंदन जा रहा है ना? सी यू। सिर्फ 1 मिनट और, सॉरी। हम जब भी मिले कितना अलग अलग होकर मिले ना। जब मैं 17 की थी तो मैं करियर माइंडेड और तू फुकरा। जब 22 के होके मिले तो मैं आज के दिन को आज के हिसाब से देखने लगी और तू बन गया इंजीनियर। पता है मैं कितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि तू अपने दोस्त को साइड में रखकर खुद अपने लिए आकर मुझे पूछेगा, लेकिन तूने नहीं पूछा। फिर जब तू मुंबई आया तो मैं कितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि तू आशीष को साइड में रखकर तू मुझे किस करेगा, लेकिन तूने नहीं किया। तू तब भी इडियट था और तू आज भी इडियट है। और मैं अब इस कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन में फंस गई हूँ। यार तो तू मुझसे अब क्या चाहती है? जस्ट से सॉरी। जैसे तूने मूव ऑन किया वैसे मुझे भी मूव ऑन करने दे। मूव ऑन? मैंने कैसे मूव ऑन किया? देखा, मैं जानती थी तू सॉरी नहीं बोलेगा। सॉरी 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 गाइस, लेट हो गया। ओ हाय साशा, हाउ आर यू? तू मेरी वाइफ से मिली? लव मैरिज है मेरी। ये तेरी वाइफ है? ऑफ कोर्स यार, मैरिज सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। चलो बेबी हम चलते हैं, ये बाद में आ जाएंगे। हाँ बाय। ओह अच्छा, तुझे लगा ये मेरी बंदी है इसीलिए सब ड्रामा। तभी मैं सोच रहा हूँ सब शुरू कैसे हुआ। मैंने तुझे पहले भी कहा था यार के प्यार पे वार मतलब जीना बेकार। देख साशा, 1.5 साल का कोर्स है, पसंद आया तो वहीं सेटल हो जाएंगे। और मेरी टैरो क्लासेस का क्या? टैरो की कंपनी होती है। और पिलाटे भी तो है ना। मैं तो 5 स्टार जिम में पिलाटे ट्रेनर हूँ। यार जो पिलाते हैं या जो भी है तू वहीं कर लेना, तब तक मैं अपना MBA कर लूंगा। मतलब कम से कम हम में से किसी का तो कल का प्लान होना चाहिए। और दूसरा, आज को हैप्पी बनाने पे ध्यान दे सके। बात सही ना? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्यार, लव, यादों में बंधा एक ऐसा कॉकटेल है जिसका नशा कभी नहीं उतरता। आई एम श्योर आपको वो सारे मोमेंट्स याद होंगे जो आपने किसी स्पेशल इंसान के साथ बिताए हो। वरना आज तो एक छोटा सा स्मार्टफोन आपकी हजारों मेमोरीज को स्टोर करके उन्हें इमॉर्टल बना देता। नाउ इमेजिन आप जिससे प्यार करते हैं उसे कुछ याद नहीं, वो मोमेंट्स, वो वादे, शायद वो सपने जो आपने एक साथ सोचे हो। तब आप क्या करेंगे? उन्हें कैसे याद दिलाएंगे अपने बारे में, उनके बारे में? आई ऑनेस्टली रियली होप आपके साथ ऐसा कभी कुछ ना हो। पर चलिए देखते हैं जिसके साथ ये हुआ क्या उसके प्यार को अपनी मंजिल मिल पाई। देखते हैं। यहीं तो रखी थी मैंने, कहाँ चली गई? मॉम आई टोल्ड यू ना, आई हैव डिसाइडेड। मुझे बस अभी से शादी करनी है। आप समझते क्यों नहीं है? नव्या, पापा से तो परमिशन ले लो। मम्मा, प्यार भी कोई परमिशन लेके करते हैं क्या? अरे तुम जानती नहीं हो क्या पापा उस लड़के से कितनी नफरत करते हैं? और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। नव्या, एक सेकेंड अभी। हम 3 साल से एक साथ रह रहे हैं। अगर टाइम पास होता तो 3 महीने में खत्म हो जाता ना। मॉम, आई एम टेलिंग यू, ही इज सीरियस अबाउट मी। एंड यू नो व्हाट, आज मैंने उसके कबर्ड में रिंग देखे एंड वो मुझे प्रपोज करने वाला है। एंड जैसे वो प्रपोज करेगा ना मम्मा, मैं तो हाँ बोलने वाली हूँ। और हाँ माँ, अगर आप दोनों जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूँ। अगर आप लोग उससे नफरत करते हैं ना
तो मैं अकेली काफी उससे प्यार करने के लिए। नव्या, तुम समझने की कोशिश करो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, कॉलेज चेंज करने की बात नहीं है, ये लाइफ की बात है। नव्या, यस अभी। ओके माँ, अरे बाय, नव्या, बाद में कहाँ बात हो करते हैं, यार? ओके? बाय। अभी कुछ ढूंढ रहे हो? नहीं, वो मेरे गिटार का कैपो ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा ना, पता नहीं कहाँ चला गया है। मिल जाएगा, यही कहीं रखा होगा ना। हाँ। वैसे तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, शाम तक आ जाऊंगी। नवी यार, नो, यू हैड प्रॉमिस्ड यार। तुमने कहा था ना कि वीकेंड हम साथ में स्पेंड करेंगे, तो मैंने सारा दिन प्लान कर लिया है। सारा दिन हम साथ रहेंगे। एक सेक्सी कैंडल लाइट डिनर विद रोमांटिक म्यूजिक एंड द शेफ विल बी योर ट्रूली। ओके, बेबी, कैंडल लाइट डिनर तो रात को होता है ना? अभी तो रात नहीं है ना, तो आई गेस अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं शाम तक जल्दी से अपना काम खत्म करके आ जाऊंगी। टेक केयर, बाय बाय। नवी, दैट्स नॉट फेयर यार, प्लीज एक बार मेरी नवी मत जाओ ना प्लीज। अभी आई एम गेटिंग लेट, प्लीज मुझे जाना है। लेट हो रहा है तो हो जाने दो, तुम्हारे बिना बोर हो जाता हूँ मैं, अकेले क्या करूँगा? अच्छा, बोर होते हो? ओके, तो तुम मैं अपना गिटार कैपो ढूंढो। नवी रुक जाओ ना प्लीज मत जाओ ना। अभी कोई देख ले तो देख ले। हमेशा गलत टाइम पे रोमांटिक होता हो। मैं जा रहा हूँ। नवी अभी प्लीज जाने दो। जरूरी अभी ओके। see you in the evening. Bye, take care. हाँ भैया, वो रेडी हो गया? अच्छा, अच्छे से फ्रेम किया है ना? वेरी गुड। और हाँ, अगर मैं घर पे ना रहूँ ना, तो वो डिलीवरी प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को मत दीजिएगा, वरना सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलिए। Already missing me, हाँ? मुझसे पंगे ले रही हो? खरा हो तो बताता हूँ तुम्हें। पंगा? कौन सा पंगा? अच्छा, व्हाट पंगा? नवी की बच्ची, तुमने जो रिंग छुपाई थी ना, वो मुझे मिल गई। हंस लो, आज तो हंस ही लो। वैसे भी ये सरप्राइज तो खत्म हो ही चुका है, तो ये सस्पेंस भी खत्म कर दो ना। इस बात का जवाब दो ना कि यस है या नो है। कैसा आंसर? कौन सा क्वेश्चन? अभी तुम क्या बोल रहे हो? इस बात का आंसर कि क्या तुम इस स्टूपिड से होपलेस रोमांटिक लड़के से शादी करोगी? नव्या, will you marry me? अच्छा, तो ये बात है। थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा सोच के बताऊंगी। डिनर तक? नव्या, डिनर तक नव्या क्या हुआ? हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नव्या।
अंकल आंटी सब ठीक हो जाएगा। She'll be fine. जब तुम जैसा गलत इंसान उसके साथ हो तो कुछ ठीक कैसे हो सकता है? नर्स, आपको डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। नव्या, मैंने कहा था ना अंकल सब ठीक हो जाएगा। नव्या, I'm so happy that you're fine. नव्या, हम सब तो एकदम डर गए थे नव्या। Thank God that you're fine. Who are you? नव्या, I'm Avi. Avi? मॉम? ये कौन है? और ये सब क्या हो रहा है? बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। एक्सीडेंट? ये कैसे हो सकता है? मैं तो ग्रेजुएशन सेरेमनी से वापस आ रही थी। डॉक्टर, नव्या, मैं अभी नव्या, ये देखो, ये रिंग देखो, हम इसकी बात ही कर रहे थे। हाँ, ये देखो। हाँ, और ग्रेजुएशन सेरेमनी करे तो 4 साल हो चुके हैं नव्या। हम साथ साथ रहते हैं नव्या, एक ही घर में। हमारा अपना घर है खुद का। ग्रेजुएशन सेरेमनी 4 साल पहले हो चुका है? हाँ बेटा। नव्या की मेमोरी से 4 साल गायब हो चुके हैं। उसे उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद का कुछ भी याद नहीं। यूं कह लीजिए कि उसकी लाइफ के 4 साल पीछे चली गई। पोस्ट इंजरी ट्रॉमा में यह होता है, इसे रेट्रोग्रेड एमनीशिया कहते हैं। देखिए, आप लोगों को नव्या का बहुत ख्याल रखना है। उसके साथ बहुत ही पोलाइटली और जेंटली बिहेव करना है। नव्या की मेमोरी धीरे धीरे वापस आ जाएगी। बस थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है अंकल, आई प्रॉमिस नव्या की हेल्प मैं करूँ। उसकी मेमोरी मैं वापस लाऊंगा अंकल। जो करना होगा वो करूँ। कोशिश भी मत करना। ना जाने मेरी बेटी ने तुम जैसे स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन में ऐसा क्या देखा जो मेरा घर सारे ऐशो आराम छोड़ कर तुम्हारे पास चले। लेकिन अब मैं अपनी बेटी को कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी में जो कुछ गलत हुआ उसे मैं सही करूंगा। सो जस्ट लीव। हाँ, जैसे वो तुम्हें भूल चुकी है, तुम भी उसे भूल जाओ। नो अंकल, ना मैं भूलूंगा ना उसे भूलने दूंगा। 3 साल का साथ है हमारा अंकल। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। नव्या इज माय लव एंड आई एम टेकिंग हर होम। नव्या वहीं जाएगी जहां हम रहते हैं। बहुत शराफत दिखा दी मैंने। अब तुम नव्या से दूर रहो। अगर तुम उसके कहीं आसपास भी दिखाई दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अंकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड अंकल। इट्स नॉट जस्ट मी, शी लव्स मी टू। वो तो अब तुम्हें पहचानती भी नहीं। बेहतरीन इसी में कि तुम यहां से चले जाओ। अगली बार उसका नाम भी लिया ना। यस सर, नव्या मैम के लिए पार्सल है। मुझे बताया गया है कि वो इसी एड्रेस पे मिलेंगी। हाँ, वो यहीं रहती है। लाओ, मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगा। सर, बट मैम ने स्पेशली फ़ोन करके कहा था कि ये पार्सल सिर्फ उन्हीं को देना है और किसी को नहीं। तो सर, आप प्लीज़ एक बार उन्हें बुला देंगे। मैंने कहा ना, मैं उन्हें दे दूंगा।
सर ये इस पे साइन कर दीजिए। अब जाओ। थैंक यू सर। पापा ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, ये पार्सल आया है मेरे लिए। सर मैडम तो थी घर पे, पर उनके पापा ने उन्हें बुलाया नहीं और जबरदस्ती मुझसे पार्सल ले लिया। ठीक है, थैंक्स। नव्या, बस 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, फिर मैं चले जाऊंगा। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया नव्या, प्लीज ट्रस्ट मी। ये देखो नव्या, ये हम दोनों हैं। कितने खुश हैं ना, है ना? नव्या, तुम्हें पता है कि हम दोनों पहले कैसे मिले थे? याद है तुम्हें? मैं बताऊं? सुनोगी? हम दोनों आर्ट स्कूल में थे। इश्क की उलझने, इश्क की कश्मकश, जाए किस रास्ते ना रहा दिल पे बस, ना सही पता ना पता गलत है इश्क की बुरी ये लत, छूटे नहीं कम वक्त सी ये आशिकी, मदमस्त सी ये आशिकी। जिद्दी बड़ी ये ख्वाहिशें कैसी हैं बेरहम ये साजिशें, एक बार जो ये प्यार हो फिर रब से पहले यार हो। इसमें सुकून इसमें मजा, ये है बला ये है सजा, मुश्किल बड़ी कम वक्त सी ये आशिकी, मदमस्त सी ये आशिकी, जिद्दी बड़ी
आशिकी है बाबरी ये आशिकी। मेरा पोर्ट्रेट बना रही हो ना? हाँ? शो मी। नहीं वो मैं क्यों दिखाऊं? अरे पोर्ट्रेट तो मेरा ना, तो मुझे तो दिखा दो। नहीं अभी काम खत्म नहीं हुआ है और जब तक मतलब आई मीन मैं कोई इनकम्प्लीट चीज किसी से शेयर नहीं करती। That's not fair यार, please यार, I'm a little bit curious, you know, please अरे दिखा दो please। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरे पॉलिसी के खिलाफ है। ओह पॉलिसी, तो अगर कॉफी पिलाई जाए तो ये पॉलिसी चेंज हो सकती है क्या? एनी चांस? ठीक है, कॉफी के बाद सोचूंगी। नॉट श्योर हाँ? Okay, let's go for coffee. You go, I'm coming. Policy. Yes, policy. लास्ट ईयर है आज स्कूल का, पता नहीं आगे क्या करूंगी। बस वही trying to figure life and all that. Please. Thank you. Actually, you know, मैं भी वो trying to figure out life वाले मोड में, but I'm passionate about music. Music? That's interesting. Basically, I want to be a music composer, but फिलहाल स्कूल में पार्ट टाइम म्यूजिक टीचर का जॉब कर रहा हूँ। Hi, I'm Navya. अभी पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी खूबसूरत रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। वैसे पेंटिंग अब तक दिखाई नहीं आपने। कंप्लीट होने दो, दिखाऊंगी। लगता है पॉलिसी चेंज नहीं की अब तक। Yes, policy is policy. By the way, I loved your song. Music and lyrics both are good. वैसे ये तुम्हारे पहले प्यार के बारे में है ना? ये उस लड़के के बारे में जो बेचारा अपने पहले प्यार को ढूंढ रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि इस सॉन्ग का सीक्वल लिखना पड़ेगा। लगता है उस लड़के को वो प्यार मिल गया है। थोड़ा फिल्मी था ना, लव एट फर्स्ट साइट। कुछ याद आया ना भैया? Nothing. I'm sorry. I can't remember anything. नव्या, हम दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में थे, साथ रहते थे हम एक क्यूट से घर में, बहुत खुश थे हम और बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए ये रिंग भी बनवाई थी। याद है तुम्हें नव्या? तुमने इसे छुपा दिया था और मैं कितना परेशान हो गया था। हाँ याद है तुम्हें?
नव्या, इस बैग में मैं सारी यादें छोड़कर जा रहा हूँ। वो सारे मोमेंट्स, सारे दिन, सारे पल जो हमने साथ में बिताए, वो मैं सब छोड़कर जा रहा हूँ। एंड लिसन टू मी नव्या, तुम्हें सब कुछ याद आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम मुझे भूल गई ना तो मैं जीना भूल जाऊंगा यार। जितना टाइम चाहिए ले लो, I'll wait. I love you, Navya. Take care. कहा था ना दूर रहे उससे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? आखिरी बार कह रहा हूं, भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकता। जब तक उसे सब कुछ याद नहीं आता था, मैं चुप नहीं बैठने वाला अंकल। मुझे उससे दूर कोई नहीं रख सकता, ना पुलिस ना आप। हेलो, जी हाँ, हेलो हेलो, आई कांट हियर यू। जी हाँ बोलिए। नव्या, नव्या, प्लीज नव्या, प्लीज। सॉरी बेटा, इंपॉर्टेंट कॉल था। पापा, मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाऊं? हाँ, ठीक है। नव्या प्लीज, नव्या एक बार मेरी बात सुन। नव्या, नव्या, ये तुम्हारी फेवरेट है ना? ये सब क्या है? जस्ट स्टॉप ऑल दिस ड्रामा, ओके? मेरे पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो ना? मुझे स्टॉक कर रहे हो और मेरी इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाह रहे हो ना? बहुत हो गया। जस्ट लीव मी अलोन। नव्या एक सेकंड, वेट नव्या, एक सेकंड, एक बार मेरी बात तो सुनो। स्टॉकर लग रहा हूं मैं तुमको? तुम्हारे डैड तुमसे झूठ कह रहे हैं नव्या। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे बारे में इतना कुछ जान पाऊंगा कि तुम्हारे डैड बचपन में तुम्हारे लिए हर संडे ये कॉटन कैंडी लाया करते थे? नव्या, मैं तुम्हारे बारे में हर छोटी से छोटी बात जानता हूँ। तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो और मुझे हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं है।
मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगा नव्या। वी विल फाइट दिस टुगेदर। How? आई हैव अ प्लान नव्या। अब हम हर रोज यहाँ मिलेंगे और तुम्हारे घर पे भी। अब वो मोमेंट जो हमने साथ में स्पेंड किए उन्हें हम फिर से जिए। तुम्हें बस मेरा साथ देना नव्या। That's it. मेरे पास बस यही रास्ता है तुम्हें वापस पाने का। प्लीज ये मत छीनो मुझसे, प्लीज। You are late. Sorry. It's okay. हाँ, 1 second. उनो याद है? तुम्हारा फेवरेट गेम था। हम इसे अक्सर खेलते थे और मोस्टली मैं ही हारा करता था। वो क्या ना, तुम लकी बहुत थी। हमेशा तुम्हें ड्रॉ 2 ड्रॉ 4 आया करते थे और मैं हार जाता था। पर ठीक है, यू वांट टू प्ले नाउ? देखते हैं आज कौन जीतता है। Yeah, why not? Sure. Okay. देख लेना, आज तो मैं ही जीतूंगा। Here's my wild card, Uno, and the color is yellow, and I win the game. Finally तुमको हरा दिया मैंने। कुछ याद आया तुम्हें? नो अभी, नथिंग। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे सब कुछ याद आ जाए, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो, हर छोटी चीज तुम्हें पता है। And look at me. मुझे तुम्हारी शक्ल तक याद नहीं है। I don't think so. कि मेरी याददाश्त कभी वापस आ पाएगी। I don't know. I'm so helpless. बेटा आपने अपनी दवाई नव्या, डैड,
डैड नो, डैड तुम मेरे घर में घुस गई? डैड नहीं, डैड अंकल एक बात, अब नबी अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। अंकल आप समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ मैं उसको उसकी आदत वापस दिला सकता हूँ और कोई नहीं अंकल, प्लीज जस्ट गिव मी वन चांस, एटलीस्ट वन चांस। हाउ डेयर यू, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। नव्या, नव्या कभी कोई नहीं समझ पाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या थे नव्या। वी कंप्लीट ईच अदर नव्या। यू आर द रीजन फॉर माय म्यूजिक, फॉर माय लव। मैं तुमको नहीं जाने दे सकता नव्या, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं रह सकता नव्या, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जस्ट गेट आउट ऑफ द हाउस। नव्या प्लीज नव्या बस। बेटा सुनो बेटा, मैं तुम आपने मुझसे झूठ बोला। डैड यू लाइक टू मी। डैड ही लव्स मी एंड आई लव हिम। और ये पेंटिंग उस प्यार का सबूत है। How could you do this, Dad? अमनीशिया का फायदा अभी नहीं, आपने उठाया डैड। यस, इट्स यू। मुझे पुरानी कोई भी बात याद नहीं है अभी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना प्यार कोई और नहीं कर सकता। तुमने कितनी कोशिशें की थी ताकि मुझे सब कुछ याद आ जाए। आई विश अभी वो नव्या तुम्हें वापस दिला सकूं। I just can't remember अभी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए पेंटिंग बनाई थी एक्सीडेंट से पहले। अभी प्लीज पुरानी नव्या जितनी की तुम्हें चाहिए उतनी ही मुझे चाहिए। अभी हम दोनों को जो वक्त हमने बिताए थे मुझे वो सब याद करने। अभी प्लीज हेल्प मी ना, अभी हेल्प मी ना अभी। नवी एक काम करते, मैं भी
पास्ट भूल जाता हूँ और फिर हम दोनों मिलकर नए मोमेंट्स, नई यादें, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। फिर से शुरू करें। हाय, आई एम अभी। आई एम नव्या। पता नहीं क्यों पर ऐसे लग रहा है जैसे किसी खूबसूरत रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। हाँ? जो यादें खो गई थी अभी उन्हें वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन नई यादें बनाने के लिए उसे एक बहुत इम्पॉसिबल बैटल लड़ना पड़ा, जो वो शायद खुद ही लड़ सकता था। नव्या और अभी के प्यार ने ये बात प्रूव कर दी दैट लव इज जस्ट नॉट एन इमोशन, इट्स अ फोर्स, जिसे चट्टानों पर चढ़ना भी है और आंधियों से लड़ना भी। करना है नहीं तो मत, ये है तो कभी मरती नहीं। This is Mrinal Dutt signing off from yet another beautiful episode of Ye Hai Aashiqui. Till next time, be in love. कमिटमेंट लव के सर्कस का रिंग मास्टर होता है। जो लड़के लड़कियां कमिट करने से पहले शेर बने फिरते हैं, कमिटमेंट का चाबुक भरते हैं, उन्हें शेर से बकरी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आई थिंक इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से लोग कमिटमेंट से डरते हैं और फिर लाइफ में कभी कभी वो समवन स्पेशल आती है जिनके लिए बकरी बनने से हमें डर नहीं लगता और हम उन्हें शेर बना देते हैं। इट्स अ विशियस सर्कल। एंड ऑफ कोर्स हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना कमिटमेंट का मतलब जाने बस प्यार के पीछे पड़े रहते हैं, बिना इस इंफॉर्मेशन के कि उस चाबुक के बाद शेर से बकरी बनने का ट्रांसफॉर्मेशन अभी होना बाकी है। यार डीजे, हाँ बोल। अपने बाइकर्स क्लब के नाम में ना अपनी सिटी का नाम होना बहुत जरूरी है। हाँ यार, ये तो तू सही कह रहा है। मैंने बड़ा लंबा सोचा। क्या सोचा? एक बड़ा खूबसूरत नाम दिमाग में आया। क्या? बठिंडा राइडर्स एसोसिएशन। हाय हाय सदके जामा। नहीं नहीं यार, पागल है क्या? जैकेट पे ब्रा सिलवाएंगे तो बहुत अजीब लगेगा। और वैसे भी जैकेट ना बेबो सिलवाने वाली है, उसे क्या बोलूं? जैकेट पे ब्रा सिल दे, मेरा सर फोड़ देगी वाली बातें करता है। बिल्कुल भाग नाम की चीज ही नहीं है। अब सुन सुन सुन, मेरे को हम लोग बाइक पे पंजाब से लेके पूरा नॉर्थ इंडिया घूमने वाले हैं ना। मेरे पास नाम आया है, पंजाब एंड नॉर्थ टूरिंग इंडियंस। अब बोल, इससे अच्छा नाम नहीं मिलेगा तेरे को, समझा? अपना दिमाग में चलाया कर। ओए तेरे नाम में तो पेंटी आता है। तो क्या हुआ? तेरे ब्रा से तो अच्छा है ना। कैसे अच्छा हुआ? पेंटियंस है ना, वो बहुत जरूरी है। रहने दे आया। क्यों कर रहा तू? किसी को मारा तूने? तू तगड़ा मारेगा मुझे। तू बड़ा है तो मारेगा। मारेगा मेरे को। बड़ा है तो मारेगा। तुम दोनों बिल्लियों की तरह लड़ते रहोगे और बाजी मैं ले जाऊंगा। ओए स्क्रैच तो नहीं आ गया? ये बाइक तेरी है? हाँ नहीं, मेरे भाई की है, अपनी समझ। तुम लोग भी ना मेरे को अपने बाइकर गैंग का हिस्सा समझो। हाँ मुझे बाइक चलानी आती है। हाँ नहीं तो मतलब चाबी लगा के स्टार्ट कर लेता हूँ, पैर से गियर बदल लेता हूँ, पर चलानी नहीं आती।
करने की ना स्पिरिट होनी चाहिए। अब मेरे को वैसे ही कुछ कूल करना है, तो कूल ढूंढू ना मैं, इसलिए। और बड्डे कूल तो जाएगा कैसे? तू डबल सीट बैठेगा? बात तो ना गोल गोल ना घुमा। तुम लोगों ने बाइक क्लब किस लिए शुरू की है? लड़कियां? हाँ यार, मेरे लिए तो लड़कियां ही हैं यार। बाइक तो ली लेकिन लड़की नहीं मिली। हाँ, अब तो सोच रहे हैं बाइक लेने का पॉइंट ही क्या था। बाइक लेके भी लड़कियां नहीं मिली। मैं भाई से लड़ लड़ के बाइक लेकर आया हूँ, तुम लोग बोल रहे हो लड़कियां नहीं मिली। एड में तो दिखाते हैं लड़की मिलती है बाइक वाले को। भाई मैं क्या बोलता हूँ, हम लोगों ने जो हाई स्टैंडर्ड बना रखा है ना कि अगर लड़की टोटा ही होगी तो ही उसकी तरफ देखेंगे। अगर हम इस एटीट्यूड को चेंज कर लें और उन लड़कियों को भी देखें जो टोटा नहीं है लेकिन दिल की अच्छी है और जिनसे हमारा एक्चुअल कनेक्शन है। बोल क्या कहता है? अरे बोल। ओ नहीं यार, एड वाली मॉडल चाहिए। पता है कितनी महंगी बाइक है? क्या क्या करके मैं भाई से ये बाइक ली है। और देखो, जरूरी ना ये होता है कि लड़की तुम्हें बाइक पर बैठे हो दूसरे बाइकर के साथ देखे। हाँ, फैशन जमाने के लिए इतना ही काफी होता है। और कोयल को बिठाते बिठाते मेरे को 2 हफ्ते लग जाने हैं, तो तब तक तो मैं बाइक चलाने सीख जाऊंगा। कौन कोयल? यार उससे अच्छा तो एक बार मॉडल भी बैठ जाएगी। लेकिन कोयल को तो बाइकर्स पसंद है ना। कोयल के पिछले बॉयफ्रेंड के पास ना 1000 सीसी थी और तेरे पास 200 भी नहीं है, कैसे बैठाएगा? यार तुम लोगों में ना गुस्सा नहीं है। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को कैसे 200 सीसी की बाइक से कोयल जैसी लड़कियां बढ़ाई जाती हैं। कॉलेज में मिलियो। हाँ हाँ हाँ, यू बाय, कल मिलते हैं। ऐसे ही जाएगा? आया भी तो ऐसे ही था। हाँ, ये बात भी सही है। पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, कल तक तो पहुंच ही जाएगा। जहां एक तरफ तनवीर प्लान बना रहा था कोयल को पटाने का, कॉलेज की हॉट बेब जो जानती भी नहीं थी कि वो एग्जिस्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ थी सलमा जो इस वक्त अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड को दूर भगा रही थी। हरप्रीत और मनप्रीत के बाद जसप्रीत तीसरा लड़का था जो सलोनी के पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे पास आने नहीं दे रही थी। क्यों? Well, it was simple. Saloni was scared of love. Sounds stupid, but fact था। क्या? तेरे को भी अच्छे से पता ही क्या? 2 हफ्ते हो गए मुझे तेरा बॉयफ्रेंड बने हुए। किस कब करने देगी? चोर हो जा, फिर कर लियो किस। तू ऐसे नहीं रह सकता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनके। उनका दिल भी मर जाएगा और अपन कुछ गलत भी नहीं करेंगे। चल। वैसे भी क्या गलत कर रहे हैं? किस करना कोई पाप नहीं होता मैडम। और वैसे भी अपने मॉम को भी किस करता हूँ। देखा जैसे अब मैं ब्रेकअप कर दूंगी, फिर नहीं आई हूँ मेरे पास रोते हुए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। पिछले 2 हफ्तों में 3 बार ब्रेकअप कर चुकी है तू। तो ले मेरे तरफ से भी ब्रेकअप, ब्रेकअप। और मैं सबको जाकर बताने वाला हूँ तुम दोनों ने बहुत कुछ किया है, ठीक है? घर में जाए तू, और मैं तेरी वजह से अपनी रेपुटेशन डाउन नहीं होने दूंगा। जैसे तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो पक्का वाला ब्रेकअप मान लियो तू। जैसे दरवाजे को हाथ भी लगाया ना तो बाय गॉड प्रॉपर वाला ब्रेकअप हो जाएगा, सोच ले। जैसी हिम्मत भी मत करना जैसी, तू बाहर गया ना जैसी, जैसी। लेडीज, मेरी तरफ से आप सबको एक जनरल रिलेशनशिप एडवाइस बोट यू इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ एवरी बॉय इन द वर्ल्ड। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है, that's a huge red flag. उसे जाने से रोकने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर वो जा रहा है तो उसे जाने दो, जस्ट प्ले कूल। उसके पीछे डेस्परेटली भागने का कोई मतलब नहीं है। I'm just saying. ब्रेकअप ना, तू ठीक है? ब्रेकअप। पागल हो गया क्या? मेरी बात तो सुन एटलीस्ट। यार
सुखी सुखी सुखिया कुड़िया। हाँ यार कुड़ी कोयल आ रही है। रुक जा। ओए देखो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और किसे फर्क पड़ता, तू ठीक है नहीं? मेरी भाई की बाइक तोड़ दी। सॉरी 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 यार, मैं कभी बाइक गिराती नहीं, देख गिरी पर मेरे को कुछ हुआ नहीं, सही टाइम पे उतर गई थी यार। ओए और फ्रंट सस्पेंशन तो क्या गया काम से, आधे इंडिकेटर भी तोड़ दिया, टायर भी उतार दिया, पूरी बाइक बेचारी टेढ़ी हो गई है। अच्छी खासी चल के आई थी, अबे लद के जाएगी। क्या मेरा सुनना यार, जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे ना, ये बात कर सकते कितना हंसेंगे। सोच हम लोग कैसे पहली बार मिले थे। मजाक लग रहा है? मेरे भाई ने मेरी पैंट उतार देनी है। तो मैं भर दूंगी ना, कितना होगा? कितना हो गया सुखी? लाख रुपए की बाइक है, नई बनाने के लिए 20,000 तो लग ही जाने हैं। 20,000? अबे कौन से देश से लाई थी यार ये बाइक? 20,000 कहाँ से लाऊंगी मैं? तो मैं भरूंगा 20,000। ऐसा थोड़ी ना बोल रही हूँ, कोई मैकेनिक को बुला लेंगे यार, वो सही दाम बता देगा। 20,000 तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है यार। सर जी 20,000 तो हो गए। 20,000? मैंने कहा था ना यार ये तो बहुत ज्यादा है, कहाँ से लाऊंगी यार मैं 20,000? यार तेरा नाम तनवीर है ना, मेरा नाम सलोनी है, चल ना लेट्स बी फ्रेंड्स। मेरे को ना तेरा नाम नहीं चाहिए, पैसे चाहिए मेरे बस। क्या करूँ? हाँ 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 यार कुछ कम नहीं हो सकता? नहीं मैडम जी, नुकसान बहुत ज्यादा है। पैसे तो होंगे नहीं तेरे पास, और गलती तो इंसान से होती है। हाँ इंसान से होती है। हाँ तो फिर सेटलमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो फिर एक हफ्ते के लिए तो मेरी गुलाम बन जा, ठीक है? गुलाम मीन्स नौकर? मीन्स स्लेव? पागल हो गया क्या? तू जानता है मैं कौन हूँ? तू जानता है मेरा बाप कौन है? के बोल बोल। अच्छा तो चल तेरे पापा पास चलते हैं। पापा के पास? किसके पीछे भाग रही थी तू? बॉयफ्रेंड? तेरा बॉयफ्रेंड? सेमेस्टर के मार्क्स हाथ में नहीं लगे और बॉयफ्रेंड है तेरा? नहीं। गुलाम मतलब क्या करना पड़ेगा? ये तो गलत सवाल पूछ लिया, ये पूछ क्या नहीं करना पड़ना। ओके, बैक स्टोरी। किसी को अपना गुलाम बनाना ये तनवीर और सुकी का ट्रेडिशन था। कभी सुकी के पैसे तनवीर के पास रह जाते थे जो वो दे नहीं पाता था, कभी तनवीर को अपना जर्नल कंप्लीट करवाना था, वो सुकी का देता, और उधार चुकाने के लिए वो एक हफ्ते के लिए एक दूसरे का गुलाम बनना पड़ता था। आई मीन इट्स जीनियस। इट्स अ बॉय थिंग। लड़कियों को समझ में नहीं आई, एक्चुअली सलोनी को भी समझ में नहीं आई, लेकिन वो 20,000 नहीं ला सकती थी और पापा के डर से वो बता नहीं सकती थी। तो अब सलोनी के पास ऑप्शन ही क्या था? ब्लैक कॉफी। कैपेचिनो लेकर आ। चाय लेके आ, मलाई डाल के। हाँ? मलाई? मैं बोला था सब कुछ होएगा, तेजी बढ़ने वाला हो गया। प्लीज एक्सक्यूज। हाय कोयल। मुंह खोल के क्या खड़े हो, साइड हटो। कोयल जी, मैं आज तक आपके इतना पास नहीं खड़ा हो पाया। क्या बोल रहे हैं? नहीं यार, मैं चेप नहीं हो रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्या मैं थोड़ी देर आपके पास और खड़ा हो सकता हूँ? तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। Oh please, I don't put anything other than lip gloss. पूरी वॉल की पुट्टी लगा के बोलती I don't put anything on my face. Excuse me, तुमने कुछ कहा अभी? अरे उसे छोड़ो, पागल है वो, पागल। बिना डोनेशन के आई स्टूडेंट्स, गाइस प्लीज साइड।
तुम दोनों को एक बात पूछूं? ये कोयल को देखे तुम दोनों के चेहरे ऐसे बौखला क्यों जाते हैं, जैसे कोई भूत देख लिया हो? स्टूपिड से इनसिक्योर लड़की तो है। तेरे को इतना पता तो सेटिंग करा दे मेरी। चल डन, पर ये गुलाम वाले काम खत्म। हाँ, अपना हिसाब बराबर। इधर हो, बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है, कुछ भी कर सकती है, संभाल के। तू कैसे सेटिंग कराएगी मेरी? हाँ बोल, बड़ी शेरनी बन दी है। चल बैठ, 1 मिनट के लिए कोयल को भूल जा, मुझ पे लाइन मार, अपनी बेस्ट अटेम्प्ट लगा। चल। हाय। छी, ऐसे करेगा? सीधे तो बैठ पहले, छाती बाहर निकाल, सर उठा। ऊपर क्या देख रहा है? सर उठाने को बोला था। हाथ के साथ क्या करेगा? छी, कोयल से नाराज है क्या तू? टेंशन में क्यों बैठ गया? अब रिलैक्स करना, हाथ को चिल मार। हाँ, ये हाथों के साथ रिलैक्स कैसे होता है? मैं बताऊं? चल हाथ पकड़ मेरा। तेरा हाथ पकड़ूं? परमिशन दे रही है? पकड़ना। आओ, जेल ले जा रहा है क्या कोयल को? यार मुझसे नहीं होता ये सब। तू कभी किसी लड़के के सामने नर्वस नहीं हुई है? मैं यार, मैं कभी वहां तक बात पहुंचने नहीं देती। किसी लड़की की वजह से मैं नर्वस हूँ। यार ये लव के पैटर्न से ना मेरे को डर लगता है। तुम पहले किसी को लाइक करते हो, फिर वो तुम्हें उतना लाइक नहीं करता, और तुम उस बात से उदास हो जाते हो। फिर तुम अपनी पूरी लाइफ उस एक बंदे की वजह से अनसैटिस्फाइड रहते हो। और ये तुम्हारी वो क्या कोयल, ऐसी स्टूपिड टाइप की लड़कियों में से जो इसी के लिए जीती। चोट तो बड़ी गहरी लग रही है यार मेरे को। तेरे को ना कभी किसी ने जरूर बड़ा हर्ट किया है ना? है ना? नहीं है। झूठ बोल रही है तू। कान देख अपने, लाल हो पड़ा। हाथ जल गया मेरा। ये जो तो कर रहा है ना, ये तो कोयल के साथ करे ना, 10 मिनट में पट जाएगी। अच्छा, तेरे को लगता है ना चांस है मेरा? तो मेरी हेल्प कर दे। ऑपरेशन कोयल स्टेप बाय स्टेप। चल ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है ना तुझे, तो स्टेप 1। अगर कोयल के रडार पर आना है तो कॉलेज में किसी ना किसी लड़की के तो रडार पर आना ही होगा। इन दिस एस्पेक्ट मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। She, I only like branded. कोयल, ये आपके लिए। ये क्या है? I only like मोती की माँ, you know, pearls. तनवीर, हाय। हाय। स्टेप 2, कोयल इस बात से कन्विंस होनी चाहिए कि तुझे किसी ना किसी लड़की से तो भाव मिल रहा है, तो मुझे तेरे कोऑपरेशन और तेरी तमीज दोनों की जरूरत पड़ेगी। स्टेप 3, कोयल को देख के ऐसा लगता है कि उसे ड्रामेटिक पैशनेट टाइप के लड़के अच्छे लगते हैं, तो उसे ये दिखाना होगा कि तू ड्रामेटिक और पैशनेट टाइप का है। लग जाएगी उसको। वो यार ऐਵੇਂ मारी जा रहे हैं? पागल हो गया है क्या? तू पीछे हट। और देता मेरे। और अब फाइनल स्टेप, ये मैं तेरे लिए कर लिया ना बच्चों, फिर तो अपना हिसाब बराबर, ठीक है? हाय, क्या करने वाली है तू? I hate you, I hate you, I hate you, I hate you, I hate you. You hurt me, you dog. क्या हुआ बेबी, कौन है वो? ओ भाई, हेलो, कौन है भाई तू? तनवीर। सलोनी का नया वाला? हेलो, तुम्हारा नाम क्या है?
ओके सलोनी, इतना रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मेरा बॉयफ्रेंड था, उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? डेस्परेट टाइप का लड़का है वो। कॉलेज में और भी तो लड़के हैं उसे छोड़ के। उसके जैसा नहीं है कोई। पता है उसके अंदर ना एक पागल सा जानवर है जो तुम्हारे अंदर का भी जानवर जगा देता है, पता है? रियली? मैं तो परेशान हो गया था भाई, कमिट करने को रेडी नहीं होती है। मेरे क्लास का तीसरा ऐसा लड़का था जिसे अपने पास बुलाकर बाद में दूर भेज दिया। ऐसी लड़की छिछोरी होती है, किसी काम की नहीं होती, बस लड़कों को टीज करना जानती है। अपना हिसाब बराबर समझ ले। जिसके लिए बाइक खरीदी ना, कल खुद तेरे बाइक पे आके बैठेगी, देख लियो। सच्ची? थैंक्स है। तू क्या बोल रही है? अबे ऑलमोस्ट पट गई, समझ ले। अच्छा चल, अपना हिसाब बराबर। तेरे को मेरा गुलाम बनने से मुक्ति। क्या? ओह, अच्छी बात है। चल बाय। और हाँ, ऐसी कोई स्टूपिड सी हरकत ना करना जिससे मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिरे, समझा? ओ नहीं नहीं, उस दिन देखा नहीं कैसे नोटिस कर रही थी मेरे को। ऑलमोस्ट हो ही गया मेरा। तू जा, थैंक्स। अच्छा, तो अपना मतलब निकल गया तो तू जा। थैंक्स, टाटा बाय बाय। शर्म आनी चाहिए तुझ जैसे दोस्त को। ओए सुन ना, क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं, मुझे घर जाना। कैसे जाएगी घर? चल मैं छोड़ के आता हूँ बाइक पे। बाइक पे तेरे पीछे बैठूं मैं? तू आके बैठ जो, मेरी माँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर तू ऐसे गुस्से होके ना जा। मेरे को ना तेरे चेहरे पे ये वाली लुक नहीं पसंद। तो चल मेरे साथ। चल ठीक। चल। जल्दी सीख गया यार तू तो। वन पीस में ले आया तेरे को। चल, कॉलेज में मिलती हूँ देखो। ए लड़की सुन, तेरा एक्स मिला था मेरे को। कौन? जस्सी? क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, बता रहा था तेरे हाव भाव कैसे हैं। कह रहा था बड़ी छिछोरी टाइप की लड़की है तू। मैंने कहा वो तो मेरे को पता है। मैं छिछोरी हूँ? ये जस्सी अगर दो तीन लड़के के साथ घूमेगा ना तो सब उसको स्टड बुलाएंगे। जस्ट बिकॉज मैं लड़की तो मैं छिछोरी बन गई, जबकि मैं उन लड़कों के साथ कुछ करती भी नहीं। मेरे पे क्यों भड़क रही है? मैंने थोड़ी कहा, उसने कहा। और तूने कहने दिया? तेरी जगह कोई और था ना तो दांत तोड़ के आता था उसके। चल डन, अगली बार दांत नहीं, मैं टांगे तोड़ूंगा उसकी। और वो क्या सोचता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तेरे को जान गया हूँ, बड़ी सही बंदी है तू। एकदम 1000 सीसी की मैक्सिमम कार, डबल मेंटेनेंस वाली है तू। तो पछता रहा होना तेरे को छोड़ के, वरना कोई पागल ही होगा जो तेरी जैसी लड़की हाथ से जाने दे। हाँ बाय बाय। अच्छा सुन, बाय। आगे तनवीर की कोयल के साथ सेटिंग कराने के चक्कर में सलोनी और तनवीर खुद पास आने लगे। लेकिन सलोनी की लाइफ में उसके पापा का भी बहुत बड़ा एंगल था। सेमेस्टर में कम मार्क्स मिलने वाले थे, इसलिए उसके पापा ने उसे पढ़ाई छोड़कर और कुछ भी करने से मना कर लिया था। लेकिन फिर तनवीर के साथ उसे देखकर उसके पापा ये सोचने लगे कि इस लड़की का ध्यान आखिर है कहां। सलोनी, कॉलेज में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ पापा जी। आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना, आया कि नहीं? पापा जी मैं ना बहुत थक गई हूँ। आजकल ना कॉलेज में इतने प्रोजेक्ट्स देते हैं, आपको तो पता ही कैसा होता है ना। मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? गुड नाइट। सलोनी बैठो बैठो। बाहर जो लड़का छोड़ने आया था, कौन है वो? दोस्त है पापा जी, कोई नहीं, बस दोस्त है। सच सच बताओ सलोनी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? नहीं नहीं पापा जी, बॉयफ्रेंड नहीं, वो बस ना मैं एक हफ्ते के लिए उसकी गुलाम। क्या? तू गुलाम है उसकी? मेरी बेटी को गुलाम बनाएगा तू? तेरे दांत निकाल के फेंक के बाहर करूंगा मैं। बोल, नौकर हूं मैं तेरे घर की। सुन, हमारी सारी फैमिली में किसी ने आज तक
किसी के आगे सर नहीं झुकाया। सुन रहा है तू? कितने पैसे देने? 20,000? मुंह पे फेंक के मारिए पापा। ये ले 20,000 पकड़। आंख उठा के भी नहीं देखना हमारी तरफ अब नेक्स्ट टाइम से। बिल्कुल सही कहा है। तमीज से पेश आना सलोनी से। याद रख, अगली बार तलवार लेकर आऊंगा तेरे लिए। कोई नहीं कोई बात यार ये क्या है यार, मैं तेरी कितनी रिस्पेक्ट की यार, तेरे सुखी को काम में लगा, मैं तब नहीं तेरे को कुछ बोला। घर वाले यार एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, बाइक किसी को भी देते हुए ये फलाना। मैं 5 साल का बच्चा हूँ यार, तेरे पापा ही बोले दान तोड़ दूंगा। अच्छा कोई नहीं, चल रोना बंद कर, मर्द बन मर्द। रहने दे यार। अच्छा बता, पापा से डरता है क्या? बता ना। थोड़ा सा। चल बता, तेरे घर आके एक्सप्लेनेशन दूं, तेरा लोड कम हो जाएगा। आऊं? चल नौटंकी। बाप रे बाप, सलोनी के पापा को देखकर तनवीर की हालत टाइट होगी। कहीं ना कहीं सलोनी को ये बात बहुत क्यूट लगी। स्ट्रेंजर एक लड़के को डर कर रोते हुए देख, बाकी सारी लड़कियां तो दूर भाग जाती, लेकिन सलोनी को उस पल के बाद तनवीर एक्चुअली थोड़ा अच्छा लगने लगा। ऑफ कोर्स वो गिल्टी भी फील कर रही थी, उसी की वजह से तो तनवीर को डांट खानी पड़ रही थी। Aren't they just the cutest? OMG. पुत्र? थैंक यू अंकल। आई एम सो सॉरी, पूरी गलती मेरी है। मेरी पागलपन की वजह से आप लोग बहुत हर्ट हुए होंगे ना। अरे कोई गल नहीं पुत्र, ऐसी चीजें हमने कॉलेज में बहुत की है। जब मैं कॉलेज में था तब कॉलेज में। पापा आपके कॉलेज की किस्सा मत छोड़ करो प्लीज। और तू रहने दे पुत्र। बेटा मैंने एक बात बता, यहाँ तक बाइक तू चला के लाई कि ये लाया? सब बताता रहता है मुझे तेरे बारे में, सब बताता रहता है। बाइक चलाना सिखा रही है ना तू इसे, बाप और भाई से तो सीख नहीं पाया। ये बातें करता है मेरे बारे में यहाँ। एक बार बोला ना, कभी आप भी हम इशू बनाई जा रहे हो। अरे बेटा ये बहुत सारी बातें करता है आपके बारे में। क्या क्या बताता है? बहुत कुछ कहता है। अरे सिर्फ अब घर कैसे जाऊं? ओ फिक्र ना कर, गड्डी निकाल पुत्र, तनवीर तेनू छोड़ आएगा। नहीं, पापा जी ने अगर अकेले गाड़ी में गेट तक इसके साथ देख लिया तो मैं पापा जी को यहीं बुला लेती हूँ ना, तो आपको देखेंगे तो नाराज भी नहीं होंगे। ओ ये भी ठीक है। वेलकम, आओ जी आओ, प्लीज कम। नहीं जी मैं समझता हूँ, अब बच्चे तो नादानी करेंगे ही, है कि नहीं? अब क्या कर सकते हैं? नो हार्ड फीलिंग्स है, क्या करें, 2 बेटियों का बाप हूँ और लड़कों को कभी कभी लाइन पर लाना पड़ता है। हैप्पी दशहरा आपको भी। मिठाइयाँ, जब हम बचपन में मिठाइयाँ खाते थे 2-2, 4-4, 6-6 पीस एक साथ खा जाते थे। जी। मैं क्या दुगल जी, नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो मिसेस दुगल को साथ लाएं, डिनर यही करेंगे। तनवीर, तुम्हारे पास कोई फिल्म्स है जो मैं हार्ड डिस्क में ले सकूं? हाँ पूरी 30 GB भर के हैं। आजा। ओ जाओ। हाँ दुगल जी। हाँ जी। और क्या है कि सलोनी की मम्मी और मैं साथ में नहीं रहते हैं। 12 साल हो गए हमारे डिवोर्स को। तब सलोनी 7-8 साल की थी। तब से ये हमेशा यही कहती है कि वो शादी नहीं करेगी। उसको लगता है कि हर शादी उसके मम्मी डैडी की शादी की तरह होगी। अब बताइए आप। कोई जरूरी तो नहीं? इसमें से 2 GB मूवीज ऐसी हैं जो तो फैमिली के साथ भी देख सकती है। सही है, डाल दे पूरे 28 GB मेरे हार्ड डिस्क में। क्या हुआ? नहीं बोल। मैं क्या पूछा था, तेरे पापा ने भी जस्सी का यही हाल किया था क्या? जस्सी के भी पापा जी के सामने इतनी देर टिका ही नहीं यार, बड़ा चोमू टाइप का इंसान था पता है। तूने सिर्फ आंखें भिगोई, वो पैंट भिगो देता।
यार मुझे पता है लोग कॉलेज में मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब तो दोस्त भी नहीं बनते मेरे। कभी कभी अकेली हो जाती हूँ। उसमें अगर कोई लड़का प्यार दिखा दे तो बहक जाती हूँ, लेकिन अगर मैं रेडी नहीं हूँ तो नहीं हूँ, है ना? या तू छोड़ ना उन लोगों को, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को देख, मुझे कोई फर्क पड़ता है? मैं तुझसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता। तो तू क्या चीज है, तेरे को पता है? बाइक चला लेती है, बंदों को काम पे लगा देती है, मस्त है, बिंदास है तू। लड़कियों के सारे सीक्रेट्स आके मेरे को बताती है। ये दुनिया में ना तेरे जैसी बहुत कम लड़कियां होती हैं, एटलीस्ट अपने कॉलेज में तो कोई नहीं। तुझ जैसे भी ना 3-4 और ही है। बुरा नहीं है यार तू। हेलो तनवीर, हाय, कोयल दिस साइड। कोयल? सो तो नहीं गया? नहीं, मैं तो पूरी रात जागता रहता हूँ। और क्या करता रहता है पूरी रात जागकर? ऐसी बातें ऐसे तो फोन पे थोड़ा ना की जाती हैं। मुझसे कल कॉलेज में मिली, तेरे को सारी डिटेल्स बताऊंगा रात में क्या करता हूँ मैं। चल फिर कल कैंटीन में मिलती हूँ। बाय बाय, सी या। कॉलेज में मिलने को बोल रही है, रात में क्या करता हूँ सारी डिटेल्स चाहिए उसे। अच्छा तेरा फाइनल हुक्म, तू मुझे ये बता कि उसे मैं क्या कहूँ जाकर, और तेरा हुक्म सर आंखों पे। पता नहीं, जो भी मन में है भक्त है। अरे क्या हुआ? वैसे भी तो तेरा काम हो गया ना। बाबा चले, देर हो रही है ना। हाँ बेटा। बाय अंकल। ओके, फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है। ओके अंकल, बाय। अंकल सॉरी दोबारा। अरे कोई गल नहीं पुत्र, होता है। चल बाय। सलोनी फैमिली तो अच्छी है, मुंडा भी चंगा ही है, पर एक बात तो सच सच बताना है। सच बता, तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है तेरा? प्लीज पापा, तनवीर और मेरा बॉयफ्रेंड सपनों में होगा उसके। उस जैसे लड़कों की तरफ तो देखूं भी ना मैं। अच्छी? श्योर ना? हाँ पापा। जलाना रावण को है, आग तेरे दिल में लगी है। मतलब यार मेरे को एक बेसिक सी बात बता, ये बाइक शाइक ड्रामा शरामा ये सब किस लिए है? थ्रिलर, एडवेंचर या फिर लड़की? मेन तो लड़की है रीजन। है तो लड़की मिल तो रही है ना तुझे। यार सलोनी तुझे लाइक करती है, तुझे समझ नहीं आ रहा है गधे। नहीं यार, सलोनी नहीं, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं, और मैं तो कोयल को पसंद करता हूँ ना, उसी के लिए तो किया था ये सब। वो तो मेरे को लाइन भी देने लगी है। अरे यार क्या ये सब प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आती है यार? क्या है? हाय रब्बा बेचारा, दो लड़कियां इसको लाइक करती हैं लेकिन फिर भी जिंदगी से परेशान है। तो सच में बेचारा है। बैड भाई, ठंड बात। अबे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे ये अच्छा बाइकर है, हमारी तरह ऐसे भी शौकीन है बाइक का। हाँ तो अभी भी सलोनी के साथ है या छोड़ दिया उसे? नहीं मतलब ऑन एंड ऑफ चलता रहता अपना। तो भाई ऑन कभी करने नहीं देगी सलोनी, बात मानने मेरे लिए एडवांस बता रहा हूँ तुझे। एक नंबर की ना वो है, वो समझ रहा है? वो मतलब क्या? अगर छोड़ देगी तुझे, करना तो कुछ होता नहीं है, लेकिन एक बार सेंटी हो गई ना, चांस दे देगी। कर लियो जो करना है। बोली तो कुछ भी पके जा रहे हैं। ओए भी करना है। हां करूँ जो मुझे भी करना है। अरे और ये तो मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ, तू मुझे ही मार रहा है। चल नहीं करनी तेरी हेल्प, नहीं करना। आप जादू भाई तो गुस्से क्यों हो रहा तू? समझ में आ रहा कुछ तेरे? अबे अब तू ये मत कहना कि मैं सलोनी को लाइक करने लगा हूँ। ओ सही है बाबा, नहीं कहता, लेकिन बात तो ठीक कह रहा था ना तू। कोयल का क्या करूंगा मैं? अब सब हो जाएगा, टेंशन ना ले। तो ये सब सिर्फ बोल रहा है, बोलने की बातें होती है ये सब। नहीं मम्मी कसम, अब मैं लाइक कर दूं तेरे को। तो कभी ना कभी तो डिसलाइक करेगा ना यार तनवीर। क्या बोल रही है तू? इसी से मुझे डर लगता है, एक पैटर्न से दूर भागने के चक्कर में उसी में फंसते जा रही हूँ। पहले किसी को लाइक करो, फिर वो तुम्हें उतना लाइक नहीं करता, और
फिर तुम्हारी लाइफ वैसे ही अनसैटिस्फाइड रहती है। यार तनवीर, मुझे प्यार से बहुत डर लगता है यार। तो ना उस कोयल के साथ ही ठीक है। देख कोयल, गलती मेरी है, मेरे को तेरे को सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन अगर तू सॉरी बोलना चाहती तो बोल दे। नहीं 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 नहीं। देख कोयल, हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते क्या? दोस्त क्यों? बैठी है वहाँ वो तेरे लिए, जा मिल गई देखो तेरी कोयल। पॉइंट तो यही था ना ये सबका। अरे अच्छा हो तो आगे, मेरे को ना तेरे को कुछ बोलना है। नहीं नहीं नहीं, देखो अब जो बोल रहा है ना कोयल से जाके ही बोलियो, हो गया ना तेरा तो। अरे लेकिन मैं तेरे को लाइक करता हूँ यार। तू सच बोल रहा है तन्वी? सच ही तो बोल रहा हूँ। देख, कोयल इस कॉलेज की सबसे हॉट बंदी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तू भी जानती है। पर तू ना ऐसी बंदी है जिसे देखकर बंदा कोयल को भी भूल जाए। तू समझ रही है ना, तेरी तारीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तू एक बार हाँ बोल दे, अभी गुलाम बन जाऊंगा तेरा। तो ये सब सिर्फ बोल रहा है, बोलने की बातें होती है ये सब। नहीं नहीं, मम्मी कसम, अब मैं लाइक करता हूँ तेरे को। तो कभी ना कभी तो डिसलाइक करेगा ना यार तनवीर। क्या बोल रही है तू? इसी से मुझे डर लगता है, एक पैटर्न से दूर भागने के चक्कर में उसी में फंसते जा रही हूँ। पहले किसी को लाइक करो, फिर वो तुम्हें उतना लाइक नहीं करता, और फिर तुम्हारी लाइफ वैसे ही अनसैटिस्फाइड रहती है। यार तनवीर, मुझे प्यार से बहुत डर लगता है यार। तो ना उस कोयल के साथ ही ठीक है। क्या बके जा रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तू अचानक से मूडी कैसे बन गई है? मैं लाइक करता हूँ मैं तेरे को। यार तू ऐसे नहीं रह सकता क्या यार दोस्त बन के? लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है और लाइफ लॉन्ग लास्ट भी तो करती है। तू ना सीधे सीधे बोल दे, रिजेक्ट कर रही है मेरे को। नहीं बोल दे यार। देख तनवीर, देखो ना, जो समझना है समझ ले। मैं दोस्त बनने को रेडी हूँ, आगे ना तेरी मर्जी। सलोनी पुत्र, क्यों है बेटा? सेमेस्टर में मार्क्स कम आए ने? कोई गल नहीं, तैयारी कर ली है? पापा जी, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है आज। सॉरी। सॉरी की क्या बात है? तेरी मम्मा की मुझको भी याद आती है, पर खुशी होती है मालूम। दिल्ली बैठी है, मुझसे बहुत दूर। ओफो पापा जी, मजाक मत करो ना। कल को कोई लड़का मेरे बारे में ऐसे बोले तो, जैसे आप मम्मा के बारे में सोचते हो। बेटा, तो ये सोचने लगा है मेरा बेटा। सही बंदे ना जिंदगी में गिने चुने मिलते हैं, और मिलने पर ना उनका साथ कस के पकड़ लेना चाहिए। अब देख, तेरी मम्मी ने मेरा साथ तो पकड़ा नहीं, पर तेरी जिंदगी में कोई ना कोई सही बंदा जरूर आएगा। जिस दिन तेरी गट फीलिंग बोले ना कि ये बंदा सही है, उसका साथ पकड़ लेना। अब हर लव स्टोरी तेरी मम्मी और डैडी की तरह फ्लॉप तो होती नहीं। ये दो लोगों पर डिपेंड करता है कि मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ पकड़े रहें या छोड़ के चले जाएं। समझ रहा ना तू? के डुग्गल सलोनी के लाइफ सपोर्ट थे, और जब तनवीर को उसके पापा का अप्रूवल मिला, तब सलोनी उसके बारे में सीरियसली सोचने लगी। और जब उसके पापा ने ये कहा कि उनके साथ जो हुआ वो सलोनी के साथ नहीं होगा, that's all she needed. बाइक चलाना आती है ना तुझे? I mean, you're a good rider, no? एटीट्यूड मत दिखा मुझे। सबसे पहले मुझे शॉपिंग मॉल लेके चल, और उसके बाद पार्लर, फेशियल कराना है मुझे, और फिर उसके बाद पेस्ट्रीज लेकर आना मेरे लिए गुज्जर स्वीट से, और उसके बाद लॉन्ड्री भी तो पिक करनी है। चल पापा, जल्दी गाड़ी निकाल। हो गया तेरा? जल्दी कर। ओए हाँ भाई, की हो गया?
पापा जी कहते हैं सही बंदा मिल जाए ना तो पकड़ के रखना चाहिए। और तू मेरे तनवीर को गुलाम बनाएगी? तू दांत ना तोड़ दूं तेरे। तनवीर क्या बोल रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम दोनों आपस में सेटलमेंट कर लो, मेरे को क्यों बीच में घसीट रहे हो? घसीटते तो मैं तेनू ले जाना है कॉलेज के बाहर। अगर तू 10 सेकंड में ना ये बाइक छोड़ के नहीं गई तो निकल। ओए मैं क्या कह रहा हूँ कोयल, ये जो बोल रही है ना सुन ले, इसके बाप को जानता हूँ मैं, एमी बाप जैसी निकली तो हालत खराब हो जानी है। तू जा, निकल निकल निकल। इडियट्स। यार ये की करता तुम? ओ कोयल, ओ यार सुन, यार दिल ते नाला है यार, तू कोयल को कैसे हट कर सकता है? ओ कोयल यार सुन ले यार दिल ते नाला है तू। लुक्का छिपी नैन मटक्का इश्क एडिक्शन सट्टा। चल पीछे बैठ। ओ लुक्का छिपी नैन मटक्का इश्क एडिक्शन सट्टा। ए लड़की, एमी किसी अरे गरे के पीछे बैठ जाएगी तू? मालिक तुम ना वेस्ट हो। मैंने गाड़ी नहीं चलानी ना तो डेट पे कहाँ ले जाना है ये भी नहीं पता चलेगा तेरे को। हाँ वो भी ठीक है, चल हेलमेट पहन। बेशक है चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस।